अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अगर अच्छा लग रहा है तो हमें भी लगना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बड़बड़ कर रहे हैं और आप ऐसे ऐसे बैठे हैं। अरे मस्ती में झूमते हुए रघुनंदन को याद करें। आज मिल गए सब भगवती पार्वती को ब्रह्मा शिव जी मिलने वाले हैं। अरे ताली बजाओ, संकीर्तन करो। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हे पर्वतराज की सुकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हो गया। और जिस समय सप्तऋषि यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए आए, तुम जान जाना भगवान भोलेनाथ तुम्हें पति के रूप में मिलने वाले हैं। देखिए, तपस्या में थोड़ा कष्ट होता है, परिश्रम होता है, लेकिन भगवान मिलते जरूर हैं, मनोरथ जरूर सिद्ध होता है। आज कितने वर्ष बीत गए, लेकिन गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें भगवान मिलेंगे, इसलिए तप को त्यागा नहीं। आज हमारे जीवन में भी गुरु कहते हैं, कथा सुनाते हैं, दान दो, भगवान की कथा सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज मेरा विश्वास उठ गया है इन सब चीजों से। 87,000 वर्ष बीत चुके हैं, इनका भी विश्वास अगर उठ जाता तो भगवान ना मिलते। लेकिन इनका विश्वास अड़िग है। इसी प्रकार से माई बाप हमारा आपका भी विश्वास परमात्मा के प्रति अड़िग रहे तो परमात्मा भी हमको एक न एक दिन मिल जाएंगे। परमात्मा आकाशवाणी हो चुकी है, भगवान शंकर बैठे हुए हैं। अब तो महाराज वह राक्षस सबको परेशान करने लगा, सबको परेशान करने लगा। भगवान जान गए, सारे देवता आए हैं। देवताओं ने कहा प्रभु ये दैत्य भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय से ही मरेगा। तो किसने वरदान मांगा है? भगवान शंकर का जो प्रथम पुत्र हो केवल वो मुझे मार पाए और कोई दुनिया में मुझे मार न पाए। क्यों? क्योंकि ये जानता है भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे और जब तक विवाह नहीं होगा तब तक मुझे कोई मार नहीं पाएगा। महाराज सारे देवता भगवान के पास गए और भगवान शंकर के पास आए। शंकर जी ने जब भगवान को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। नेमु प्रेमु संग कर कर देखा, नेमु प्रेमु संग कर देखा, नेमु प्रेमु संग कर देखा। अब चल गोस्वामी पाद दोहावली में कहते हैं
प्रेम छिपाए न छिपे जागट मरघट होए, यद्यपि मुख बोले नहीं लेन देते हैं बोल। परमात्मा से कुछ नहीं छिपा है, ये क्यों आए? इसलिए नहीं आए कि तारकासुर परेशान कर रखा है, नहीं इसलिए नहीं आए। इन्होंने मेरे खातिर अपने सती का त्याग किया है। आज प्रभु कहते हैं मेरे भक्त को कब क्या चाहिए मैं जानता हूँ, तुम मेरे लिए त्याग करोगे तो मैं तुम्हारे लिए भी त्याग करूंगा। आज परमात्मा विनती करने के लिए आए हैं कि हे शंकर आप विवाह करो, क्योंकि आपने मेरे लिए अपनी अर्धांगिनी का त्याग किया है। भगवान कितने करुणा निधान है। अरे जिस सती ने उनकी परीक्षा ली हो, ऐसे सती के ऊपर कृपा करने के लिए आए और जैसे महाराज देखा प्रणाम किया दंडवत, प्रभु क्यों आए हो? भगवान ने कहा मैं तुम्हें कथा सुनाने आया हूँ। बात बड़ी अच्छी है, क्या करने के लिए आए हो? कथा सुनाने के लिए। महाराज आप कब से कथावाचक बन गए? ये कथावाचक की डिग्री आपको कैसे मिल गई? भगवान कहते हैं मैं बचपन से ही कथावाचक हूँ। क्या माता जी को प्रकट हुए तो क्या सुनाया? कथा सुनाया। सुन कथा सुनाई महत बुझाई। माता जी को प्रकट हुए तो अपनी कथा सुनाई। हे प्रभु मैं बचपन से ही कथा वाचक हूँ। अच्छा कथा वाचक जी तो कथा सुनाओ। कौन सी कथा? अपनी कथा नहीं, किसकी कथा सुनाई? गिरिजा की कथा सुनाई, पार्वती की कथा सुनाई। पार्वती की कथा सुनकर के भगवान शंकर के नेत्रों में अश्रु आ गया। हे करुणा निधान आप इतने दयालु, अरे आप इतने कृपालु हो, जिस सती ने आपका त्याग, आपका क्षत्र रूप धारण करके जिसने आपकी परीक्षा ली, आज आप उसी का घर बसाने के लिए आए हैं। हे करुणा निधान आपके जैसा तो और कोई नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं हमने आपको कथा सुनाई है और कथा सुनाने के बाद में दक्षिणा देनी पड़ती है। मैं जो मांगूंगा आप दो। भगवान शंकर कहते हैं हे नाथ अगर आप मेरे प्राण भी मांग लो ना तो ये शंकर देर नहीं लगाएगा। हे आप क्या चाहिए आपको बोलो। जैसे इतना कहा है महाराज, तुरंत श्री राम जी कहने लगे कि आपके मेरे 3 रिश्ते। कितने रिश्ते? 3 रिश्ते। अगर आप मुझे अपना सेवक मानते हैं, अब विनती मम सुनो शिवा। आप मुझे अपना सेवक मानते, एक ही तो है मैं, ये तीनों भगवान के नाते हैं, ध्यान देना। ये शंकर जी अगर आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो ये राम आपके आगे विनती कर रहा है। अब विनती मम सुनो शिव। और अगर आप मुझे अपना सखा मानते हैं, भगवान कहते हैं तुमसे कोई ना कोई रिश्ता है मेरा, और बिना रिश्ते के हम आप नहीं है, कोई ना कोई रिश्ता है। तो शंकर जी अगर आप मुझे अपना सेवक मानते हैं, अब विनती मम सुनो शिव। और अगर सेवक नहीं मानते, अपना अगर मित्र मानते हैं, जो पर निज ले, अगर आप मुझे अपना सखा मानते हैं और आप मुझे मित्र भी नहीं मानते, आप मुझे अपना दास भी नहीं मानते, तो हे प्रभु, हे भगवान शंकर, मैं स्वामी बनकर के आपको आदेश दे रहा हूँ। जाई विवाह सहेज यह महिमा। अगर आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं तो ये राम आपको आदेश दे रहा है, जाओ और जाकर के पार्वती के साथ विवाह करो। भगवान शंकर कहते हैं आपने मुझसे क्या मांग लिया? तो भगवान राम जी कहते हैं क्या आप मुझे नहीं दोगे? नहीं दोगे, मेरी वाणी मिथ्या चली जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने जो बात कही है, हे चित्तावा और आसपास के आए
हुए निवासियों, ये चौपाई जो है ना यहाँ पर, ये चौपाई शंकर जी के द्वारा है। तो ये बड़ी सुंदर चौपाई है। इस चौपाई का अगर आपके अंदर भी थोड़ा सा ज्ञान आ जाए ना, आपका भी जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भगवान शंकर जी कहने लगे, यद्यपि ये उचित नहीं है, लेकिन माँ बाप की और गुरु की अगर अनुचित भी वाणी हो तो उसका पालन करना चाहिए। माता पिता गुरु, माता पिता गुरु प्रभु वाणी, अपने बच्चों को भी समझाओ। माता पिता प्रभु गुरु वाणी, अविनती विचार करे सुमरा। अगर उचित भी हो, लेकिन अगर माँ बाप कह रहे हो, गुरु कह रहे हो, तो उस उचित का भी पालन करना चाहिए। चौपाई हमें क्या संदेश देती है? मानो माँ बाप जो कुछ करते हैं अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करते हैं। गुरु अगर पढ़ाते समय मारता है, दंड देता है, तो अपने शिष्य का भला चाहता है। जो गुरु अनुशासन न करे शिष्य के प्रति, वो गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य कुछ बन जाए। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बन जाए, भले ही बेटे को बात अनुचित लगे। माँ बाप की बातें आज के बच्चे को भले ही डांट बुरी लगे, लेकिन हर माँ बाप अच्छे के लिए डांटा है। भगवान शंकर कहते हैं, आप वही कह रहे हैं जिसमें मेरा कल्याण है, और आपने जो कहा है इसको मैं करूँगा, आप चिंता न करें। इतना कह करके भगवान शंकर से विदा लेते हैं। श्री राम जी चले गए। लेकिन शंकर जी सप्तर्षियों को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ परीक्षा लो। किसी ने कहा, महाराज स्वामी का आदेश पाकर के एक तरफ कह रहे थे, माँ पिता को प्रभु के वाणी विनय विचार करे शुभ जानी कर देना चाहिए, और कहने के बाद परीक्षा के लिए भेज रहे हैं सप्तर्षियों को। बात बड़ी अच्छी है, क्यों भेज रहे हैं? मानो शंकर जी कहते हैं, जिसने बिना परीक्षा लिए मेरे स्वामी को इष्ट नहीं समझा, भगवान नहीं माना, उसको मैं बिना परीक्षा लिए मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ, उसको अपनी भार्या कैसे बना सकता हूँ? अरे मैं बार मना कर रहा था। अरे जिसका मैं जब करता हूँ देवी ये वही है कि रावण जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए मनुष्य देह धारण किए हैं, लेकिन क्या उन्होंने माना था? नहीं माना था। तो जब उन्होंने मेरे कहने पर मेरे प्रभु की परीक्षा ली थी, तो मैं भी बिना परीक्षा लिए इनको स्वीकार नहीं करूँगा। परीक्षा लेने के लिए भेजा है। आगे कथा बड़ी दिव्य है। इनकी समाधि लग गई, सप्तर्षि आए, परीक्षा लिया, थक गए। अंत में
गुरु के वचनों पर निष्ठा थी। पार्वती मैया ने एक ही बात कहा, उसी बात को मैं कह करके आगे बढ़ूंगा। हे सप्तऋषियों, गुरु के वचन पर मुझे विश्वास है, चाहे मेरा घर बिगड़ जाए, चाहे मेरा घर बस जाए। जन्म कोटि नदी रगड़ हमारी, जन्म कोटि नदी रगड़ हमारे, पर जन्म कोटि लगी रगर हमारी। सनकादिक कहते कहा नारद के चक्कर में पड़ी हो, अरे तुम कहो तो तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ करवा दे जो बड़े सुंदर है, अरे शंकर के चक्कर में काहे पड़ी है। जब गुरु के बारे में ऐसा कहा तो पार्वती मैया ने कहा मैं जन्म जन्म तक तुम्हारी रहूंगी, लेकिन अपने गुरु के वचनों पर अविश्वास नहीं करूंगी। सनकादिक जान गए और मस्तक झुका करके प्रणाम किया। तुम माया भगवान शिव सकल जगत के तुमात, नाई चरण शिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गात, हर्षते हुए गाते हुए चले गए। इधर सबको बताया है, नारद जी ने बता दिया, बाबा प्रसन्न हो गए हैं, विवाह की तैयारी करो। इधर तैयारी इधर हो रही है और इधर काम तारकासुर से सब परेशान हैं। काम के लिए हाँ थोड़ा थोड़ा समय रुक जाए। अभी नारद जी की समाधि लगी है, हा? समाधि को कौन तोड़े? सारे लोग गए काम के पास, महाराज शंकर जी की समाधि तोड़वाओ। काम कहता है महाराज मैं नहीं जाऊंगा। अरे आप जाओ, इसी से हम देवताओं का कल्याण है। ठीक है मैं जाऊंगा, तो जाते तो तुम सब हमें देखोगे, लेकिन लौटते आते कोई मुझे देखेगा नहीं। इंद्र ने कहा महाराज जाओ, एक न रहे 100 की जान बच जाए तो एक को जाने से अच्छा है। ये कितने स्वार्थी हैं। काम ने कहा ठीक है, काम आया है, सारे बाल चला दिए, लेकिन जहाँ राम तहाँ काम नहीं। शंकर जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में तो देखा है त्रिनेत्र जैसे ही खुला है शंकर जी का, काम दग्ध हो गया है। सारे देवता आए ब्रह्मा जी के साथ, महाराज अपने कोप को शांत करो। रति आई और चिल्लाने लगी, अरे मेरा पति तो आपका काम बनाने के लिए आया था। अरे आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पार्वती से विवाह करूंगा, मेरा पति तो आपको मनाने के लिए आया था और आपने मेरे पति का नाश कर दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। हे रति चिंता मत करो, इस रूप में नहीं, लेकिन जब विष्णु भगवान का रूप धारण करेंगे श्रीमन नारायण, प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके तुम्हारे काम ही पति बन करके आए। जब जगमन से कृष्ण अवतारा, जब जगमन से कृष्ण अवतारा, कृष्ण
वरदान दे दिया। सारे देवता खड़े थे, आंख खुल जाए, काम बन जाए। ब्रह्मा जी को आगे भेजा। पहले ब्रह्मा जी आए, ये देखिए ये शब्द कितने अच्छे हैं। ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि आप विवाह कर लो, क्या कहा? देखो किसी को बहलाना हो तो सबसे पहले थोड़ी पॉलिसी लगा लो, हाँ काम बन जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये देवता आपके विवाह को अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं कि आपका विवाह हो। देवताओं ने जब जान लिया कि बाबा खुश हैं तो सबने कहा महाराज ड्राई क्लीन रखा, पैंट कोट पैंट बहुत दिन से रखा है और हम चाहते हैं कि मौका मिल जाए पहनने का। संतों ने मनोविनोद किया है। भगवान शंकर कहते हैं जब सबकी इच्छा है, जब हमारे स्वामी की ही इच्छा है कि मैं विवाह कर लूं तो अब देर किस बात की, जाओ तुम लोग तैयारी करो। अब तो महाराज रगड़ रगड़ करके इंद्र अपने ऐरावत को सजाने लगे। बारात जाना है बाबा क्या? विष्णु भगवान अपने गरुड़ को सजाने लगे, धोने लगे। सब लोग तो अपने अपने हाथी घोड़ा को सजा रहे हैं, लेकिन जिसका विवाह होना है उसका कोई ध्यान ही नहीं है। इतने स्वार्थी देवता। गणों ने जब देखा रे जब बारात जाती है तो दूल्हा श्रृंगार करके जाता है, लेकिन हमारे बाबा के पास न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई बहन है, न कोई बुआ है। इनके तो हम ही सब हैं। एक गया बड़ा जंगल में और वहां से भयंकर सांप को ले आया, क्योंकि मुकुट के बिना महाराज सर अधूरा रहता है। अब तो महाराज जैसे जैसे गणों ने सर भगवान शंकर का श्रृंगार किया है वो स्वामी पाद कहते हैं गणों ने समझाया क्या क्या श्रृंगार किया है। बस 10 मिनट में बड़े सुंदर ढंग के
से सुनना, आपका आँख, आपकी आँख और आपका कान दोनों यहाँ रहना चाहिए। क्या 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 कैसे सजाया है। दूल्हा जब जाता है ब्याह के लिए तो उसके सर पर मोर होता है ना? तो गण सोचते हैं यहाँ पर मोर नहीं है। किसी ने कहा कि रे इनके स्वामी भगवान विष्णु हैं, एक बार जाएं और लक्ष्मी जी से कह दे स्वर्ण का मुकुट आ जाएगा। बात बड़ी अच्छी है, ध्यान देना बाबूजी। शंकर जी से किसी ने कहा सोने का मुकुट आ जाए। शंकर जी ने कहा नहीं, स्वर्ण पहनने से अपने अंदर अभिमान आ जाता है और जो देखता है उसके अंदर पाने की इच्छा आ जाती है। कभी कभी आप बड़ी बड़ी चैन पहनो, मोटी मोटी चैन पहनो, तो दूसरे के जो देखता है उसके अंदर भी इच्छा हो जाती है और आपके अंदर घमंड आ जाता है, हमने इतनी मोटी चैन पहनी। भगवान शंकर कहते हैं मैं वह नहीं करूंगा जो पहनने से अपने अंदर घमंड आ जाए और दूसरे के अंदर पाने की इच्छा हो जाए, वो काम मैं नहीं करूंगा। इसीलिए क्या होगा, जटा मुकुट अहि मोर सवार। और दूसरी बात, ये ब्याह क्या है, ये ब्याह झंझट रहता है। ये ब्याह क्या है, झंझट है। कभी कभी बुद्ध जी ने बड़ी अच्छी बात कही है महाराज। ईसाइयों में भैया, ईसाइयों में और ये पंजाबी जो है ना, ये जब ब्याह के लिए जाते हैं घोड़े पर बैठते हैं तो इनको एक तलवार दी जाती है। क्या दी जाती है, तलवार। तुम शेर हो और पीछे लोग नाचते हैं, साहस देते हैं तुम शेर हो, तुम शेर हो। कब तक शेर हो, जब तक तुम बैठे हो तब तक शेर हो। एक जगह ऐसे हुआ महाराज, बहन की विदाई हो रही थी, भाई रो रहा था। बहन की विदाई हो रही थी, भाई रो रहा था। बाप ने चुप कराया, बेटा मत रो, फिर भी चुप नहीं हो रहा था। बाप ने कहा क्या बात है, चुप क्यों नहीं हो रहे हो। भाई ने कहा पिताजी मुझे केवल आज ही रोना है, रो लेने दो, आगे तो जीजा जी जो रोएंगे हम लोग तो प्रसन्न रहेंगे, ये लास्ट दिन है हमको खुश रहेंगे। ब्याह महाराज, ये ब्याह क्या है। एक संत कहते थे ब्याह करने के बाद अच्छे अच्छे की आह निकल जाए वही है ब्याह। बारात जब जाती है तो 3 साल जाता है भैया, 3 साल। अब तो डीजे आ गया महाराज, में तो 3 साल जाता था। एक झुंझुना होता था तो झुंझुना कहता है झंझट में फंसे, झंझट में फंसे, झंझट में फंसे। क्या कहता है, झंझट में फंसे, झंझट में फंसे, झंझट में फंसे। तो एक जो बड़कवा हुआ तो वो कहा था कब तक के लिए, कब तक के लिए, कब तक के लिए। क्या 2-4 महीना, 2-4 साल नहीं। तो जो बड़ा होता है सबसे बड़ा, वो एक ही बार बोलता है, वो कहता है हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए। ये झंझट 1-2 महीने की नहीं है, ये झंझट जब तक जिंदगी रहेगी तब तक है। बड़ा सुंदर भाव है। गणों ने अहि मोर क्यों सजाया है, मुकुट क्यों नहीं लगाया। शंकर जी मानो बताना चाहते हैं संसारियों को, ये संसारियों संसार से रिश्ता जोड़ो, लेकिन रिश्ता जोड़ते समय तुम याद रखो कि काल रूपी व्याल तुम्हारे सर पर बैठा है, ये कब तुम्हें खा ले कोई पता नहीं है। इसलिए महाराज भगवान शंकर ने सांप को ही मुकुट बनाया है। जटा मुकुट अहि मोर सवार। और कानों में छोटे छोटे बिच्छू पहने हैं। दूल्हा जाता है तो हल्दी लगा करके जाता है। भगवान के गण सोचते हैं यहाँ पर तो हल्दी नहीं है, दौड़ करके गया चिता भस्म ले आया। और ये हल्दी और भस्म में जो फर्क है, ये हल्दी काम का प्रतीक है और भस्म त्याग का प्रतीक है। तो शंकर जी कामी नहीं है महाराज, जोगी जटिल अकाम मन, ये कामी नहीं है। इसलिए इन्होंने भस्म लगाया है। हाथ में
त्रिशूल लिया है। ये त्रिशूल किसका प्रतीक है? ये भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रतीक है। त्रिशूल त्रिशूल को हाथ में लिया है। सर पर गंगा है जो कि विष है और विष के साथ शीतलता भी चाहिए। गंगा और चंद्रमा है। और जब सब तैयार हो गए तो महाराज सवारी क्या? किसी ने कहा महाराज बढ़िया गाड़ी, जब विवाह हो तो घर में मोटरसाइकिल ना हो, लेकिन विवाह के लिए जाते हैं तो गाड़ी पर आते हैं। आप भी करा। शंकर जी ने कहा भैया जो दुख में काम आए सुख में उसी का उपयोग करना चाहिए। नंदी को ही धुला उसी पर बैठ गए। अब बैठे भी तो कैसे बैठे? जिस तरफ मुख होना चाहिए नंदी का उधर पीठ कर लिया और जिधर पृष्ठभाग होना चाहिए उधर मुख कर लिया। किसी ने कहा बाबा अरे क्या बात है, उल्टा जा रहे हो? बाबा ने कहा ये बताओ भैया चलना हमें है कि नंदी को चलना है? कहा नंदी को चलना है तो मैं उल्टा बैठूं चाहे सीधा बैठूं, दूसरी बात क्या? भगवान शंकर कहते देखो संसारियों से जब रिश्ता जोड़ने के लिए जाओ तो अपना मुख संसार को पीछे करके जाओ और अपना मुख भगवान की तरफ करके जाओ, क्योंकि पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। ऐसा अद्भुत श्रृंगार है। सारे भूत प्रेत महाराज भगवान के साथ चलने लगे। अद्भुत उत्सव हो रहा है। हमारे व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर गाते हैं, कैलाश में कैसी धूम मची है और इधर हिमाचल में कैसी धूम मची है। आप भी आज ताली बजाना कंजूसी नहीं करना महाराज। गजब की मस्ती हिमाचल के द्वारे की रचाई गई इधर बाबा भोले जय हो।
वाला सर गला पाए गंगी लगाए दो बेटे चाला गले की माला ऐसी सिंचता बस हत्ते करता हर डमरू सादे कृष्ण मिलाले सजाया गया है। बाबा पहुंचे हैं हिमाचल नगरी में, भव्य स्वागत हुआ है। अब तो महाराज सुंदर समय आ गया, भूत प्रेत सब नाच रहे हैं और इधर हिमाचल सुंदर समय की प्रतीक्षा की। सुंदर समय आ गया महाराज। अब तो बाबा का और माँ का विवाह होना निश्चित हुआ है। यहाँ भी हमारे कमेटी के जितने सदस्य हैं मंच के समीप में आ जाए, क्योंकि नियम है कि कन्यादान करना चाहिए तो पहले आप आए, उसके बाद जो भी भगवान शंकर का विवाह करना चाहते हैं, कहते हैं शंकर भगवान और माँ पार्वती का पूजन करने से मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। एक एक लोग आएंगे, हमारे सतीश तिवारी जी, आदरणीय जयसवाल जी, आदरणीय भैया जी तो यहीं पर विराजमान हैं, और जितने लोग कमेटी के हैं आप सब यहाँ के पूज्य पुजारी जी
और यज्ञाचार्य जी महाराज जितने लोग हैं एक एक लोग करके वहीं पर आएंगे। भगवान शंकर माँ पार्वती को जयमाल पहनाएंगे। इसके बाद आगे की यात्रा हम लोग करेंगे। सुंदर समय आ गया, सुंदर मुहूर्त आ गया। माँ पार्वती ने शंकर जी के गले में जयमाला डाली है और शंकर जी ने माँ पार्वती के गले में जयमाला डाली है। अब तो महाराज उत्सव होने लगा। पानी गगन जग की नगीता सकल सुरे पानी गगन जग की नगीता पानी गगन जग हेलो 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 पानी गगन लगेता सकल सुरेशा मुनिवर उच्च अजय सकल सुंदर जो भी करना चाहे पूजना कर पहले हमारी कमेटी के जितने सदस्य हमारे कमेटी के सतीश तिवारी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप मंच के समीप आए और श्री शंकर भगवान का पूजन करेंगे। दीपक जायसवाल जी, हरे गिरजा कन्यादान हो गया। यहाँ पर भी हमारे कमेटी के लोग और यहाँ के पितामह के जितने लोग हैं कन्यादान कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग घराती हो कि बराती हो? हाँ, घराती हैं तो घराती को खर्चा करना पड़ता है और बराती खाना पड़ता है। तो दोनों में क्या बनेंगे आप लोग? घराती बराती हैं? हाँ, घराती तो ठीक है। उस दिन यात्रा में बहुत लोग नाच रहे थे हैं और आज बाबा की शादी है, सब बैठे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं बाबा की बारात में जो नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। तो जिसको ठाकुर जी ने पाँव दिए हैं, शंकर जी ने जिसको पाँव दिए वो खड़े हो जाएंगे और जो नाचेंगे वही खड़े हों। सब लोग मत खड़े होना, जो खड़े होंगे वो नाचना पड़ेगा। साइड में आ जाए यहाँ पर, फिर सब बैठ गए। अभी ऑर्केस्ट्रा में नाचना होगा तो खूब नाचोगे, बाबा की बारात में इधर उधर करो। दोनों हाथ सभी लोग ऊपर करें। सभी लोग
करें राम सागर गुप्ता जी हो राजकिशोर दुबे अद्भुत है ये नजारे गगन कर मातल कोई आगे ना आना कोई आगे सब देख ऐसे जाने सब देख के ऐसे जाने एक शोर पगड़ कर हो आया एक शोर आया कहने डोर आया जो भी मानता है जो भी मैं एक कर सकता है एक एक लोग करके आते रहते हैं अजय तिवारी जी और देखो गजब गजब का बाजा है सब सबकी हिमाचल और देखो गजब गजब का बाजा है सब सबकी हिमाचल मैं ना को कुछ ना समझ पड़े मैं ना को कुछ ना समझ पड़े कि कौन बदली कहते हैं जो भगवान के शंकर के शादी में नहीं नाचेगा उसके हाथ पांव कल नहीं रहेंगे समझ लीजिए। जो आज नहीं नाचेगा हाथ पांव कल नहीं रहेंगे गारंटी इसकी है। हमारे सतीश तिवारी जी नीचे आ जाए, दीपक जायसवाल जी, रत्नेश तिवारी जी, राजमणि यादव जी, मिंटू जायसवाल जी, आप नीचे आए भैया। अरे आप नाचेंगे तो आपके पीछे पीछे पूरा गांव चलेगा। सामने है सामने। अरे यही तो मौका है नाचने का। मिंटू जायसवाल जी, अंकित वर्मा जी, वीरेंद्र वर्मा जी, धीरज वर्मा जी, विनय उपाध्याय जी, अजय तिवारी जी, राजकिशोर जी, विजय पाल जी, दोनों हाथ उठा करके सभी लोग दोनों हाथ उठा करके I'm
भगवान का जन्मोत्सव ही मनाना है। हो आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की, शंकर भगवान की। जो न बोले होकर लुटिया थरिया गए। इतना आनंद आया, आज लगा कि चित्तावर में कुछ लोग हैं। इस आनंद को हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे। सायंकालीन 8 बजे से पुनः कथा प्रारंभ होगी। लेकिन भैया आपके हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम बैठ जाते हैं तब आप आती हैं, जब जानते हैं कि आरती शुरू हो गई है तब चले। 7:30 बजे तक खाना पीना खा पी लेना और 8 बजे आप पंडाल में आ जाना। और जैसे दिन में कथा सुनी ऐसे रात्रि में कथा सुना। आज भगवान का शिव का विवाह हुआ है और भगवान राम का जन्म होगा, तो जन्मोत्सव में भी यही आनंद आएगा। आइए वायदा लेते हैं, वायदे के बाद आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करें। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम है जब तक रहना है। राम राम बोलो राम राम, राम राम बोलो राम राम। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा। बोलो यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, गाते ही रहना है जब तक रहना है, यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है।
जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे राखी धारा ओम हर ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभान साने ओम जय शिव ओंकारा भुजकार चतुर्भुज दशभुजयति सोहे भोले दशभुजयति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप चमकता त्रिभुवन जन मोरे ओम हर हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर भागांबर यंगे स्वामी भागांबर यंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंधारी त्रिपुरारी कंधारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव कर माथे सुगमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख हरता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा स्वामी मन हर शिव ओंकारा मुनि भज शिव ओंकारा स्वामी रट शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे रानी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव सर्वयामि जलेन श्रीकरणम् आरातिग्रहणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् ॐ यजनेयजन्मयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्द यत्र